जामी तिरमिजी हदीस नंबर 3513। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें पता चल जाए कि ये लैलतुल क़द्र की रात है तो हम उसमें कौन सी दुआ पढ़ें। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से फरमाया कि इस रात हमें कसरत से ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ हमें कसरत से पढ़नी चाहिए। और उसके बाद इन मखसूस दुआओं में ये दुआ भी है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये किसी से आप ये दुआ कितनी बड़ी है मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। और उसके बाद जो कुरान में सूरह नाजिल है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्फ शहर यानी 1000 रातों से ज़्यादा ये खैर वाली रात है। हमारी उम्र कितनी होती है? 60 साल 70 साल, बस अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हो गई। टोटल मिला के कितना महीना होता है? लेकिन अल्फ शहर 1000 महीनों से ज़्यादा, 1000 मतलब हमारी सोच से परे है। ये हमें नहीं मालूम है कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र की रात है। तो इसमें हमें ये चीज़ करना चाहिए कि ये जो आखिरी 10 दिन होते हैं उसमें कसरत से ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और जो भी मखसूस दुआएं हैं जिनका अज़र बहुत ज़्यादा है, चाहे वो ये दुआ हो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये दोनों वो कलमे हैं जो ज़बान पर हल्के हैं लेकिन उसकी ताकत और उसका अज़र बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी दुआएं पढ़ते रहिए। और पता नहीं कि फिर हमें वो रात मिले ना मिले, हमारी ज़िंदगी रहे ना रहे। तो हमें एक ऑफ़र दिया है अल्लाह ताला ने, लूटने का ऑफ़र दिया है। ऐसा ऑफ़र सिर्फ हमारा रब ही दे सकता है और किसी के बस का नहीं है ऐसा ऑफ़र देने का। हमें कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपनी ज़बान हिलाना है और अपने दिल में ये चीज़ सोचना है कि अल्लाह ताला हमें क्या दे रहा है, और उसके बाद जितना लूटना है लूट लो। अल्लाह ने ये अपने मोमिनों को ये फिर से एक मौका दिया है, ये ऑफ़र दिया है लूटने का। तो दुआ कीजिए, अपने लिए सबके लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए और अपने भाइयों के लिए भी दुआ कीजिए कि जितने भी मुसलमान भाई हैं, जितने भी मोमिन हैं, अल्लाह ताला उन सबको परेशानियों से बचाए। और जो लोग परेशान हाल में हैं, जो एकदम परेशान हैं, जो भूखे हैं, जो कर्जदार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, पता नहीं किस घड़ी में अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और कौन इन सारी मुसीबतों से महफूज हो जाए। एक चीज़ जो और मैं बस एकदम ख़ास तौर पे करना मतलब आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके अपने हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआ, स्पेशल दुआ करना, अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह ताला उनकी लर्जिशों को माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब कब्र से बचाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करे। क्योंकि अल्लाह ताला से जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस जन्नत का सबसे आला दर्जा है। तो अल्लाह ताला से जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो। और ये चीज़ मैंने क्यों कही है, क्योंकि जब दुआ मांगी जाती है कब्र वालों के लिए, सोचो क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल करे, उनके कब्रों को नूर से भर दे। क्योंकि कब्र का अजाब ऐसा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं लोगों को सलाह देता कि अल्लाह ताला जो कब्र में अजाब होता है वो लोगों को दिखाए, लेकिन फिर ये डर है कि कहीं इस डर की वजह से लोग दफनाना ही ना बंद कर दें। मैं कोई आलिम उलमा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये रात जो एक मुअज़्ज़म रात है भाई, इसका कोई कंपेयर है ही नहीं। अपने लोगों के लिए दुआ करना, जो हमारे मजलूम भाई हैं उनके लिए भी दुआ करना, और जो परेशान हाल है उनकी भी दुआ करना, और उनकी मदद करना जो आपका पड़ोसी है, चाहे वो किसी भी जात का है। अगर वो परेशान है तो आपका हक बनता है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, आप उसकी मदद ज़रूर करना, ठीक है। बाकी सदका करिए, खैरात करिए, एक के बदले कितना गुना मिलेगा कोई बता ही नहीं सकता है बस। और इसी के साथ अपने भाई के लिए भी दुआ करना। और मेरी बातों का अगर किसी को बुरा लगता हो तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोई फिर से कह रहा हूँ आलिम उलमा नहीं हूँ, लेकिन मेरे वीडियो बनाने से किसी एक को भी समझ में आ गया तो समझ लो भाई मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया।